हरिओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, नाड़ी जो है हमारी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये स्विचिंग किस प्रकार होती है और हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो स्विच क्यों नहीं हो पाती, ऑन क्यों नहीं हो पाती। तो सबसे पहले तो जो मैं अपनी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का जिक्र करना चाहूँगा कि ये स्विच किस प्रकार होती है। भाई, जिस प्रकार सुबह हमारी आँख खुलती है, भाई आप लोगों को पता नहीं, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि सुबह सुबह जैसे ही हमारी सुबह आँख खुलती है बिस्तर पर, तो हमारी या तो सूर्य नाड़ी चलती मिलेगी या हमारी चंद्र नाड़ी चलती हुई मिलेगी। अक्सर जो मिलती है सुबह आँख खुलते ही चंद्र नाड़ी चलती हुई मिलती है। तो जैसे ही हमारी आँख खुली, भाई हमें सबसे पहले तो अपनी नाड़ी भी चेक करना आना चाहिए। जैसे मैं तो अब ये श्वास ऐसे लिए ना, ऐसे ही पता लग जाता है कि हमारी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है। तो मेरी इस समय सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है। ये देखिए, इधर देखिए, ये बंद है। तो जैसे ही हम सुबह गहरा लंबा सांस लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है। इस समय सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है या चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है। जोर से श्वास खींचिए, श्वास को रोकिए। श्वास के रोकने के पश्चात आप इष्टों को याद करो, दाईं करवट उठ जाओ। अगर आपकी चंद्र नाड़ी सुबह चल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई अगर सूर्य नाड़ी चलते समय हम भोजन करते हैं तो उसका हमारे पाचन तंत्र से गहरा संबंध है। इसी प्रकार हमारी चंद्र नाड़ी का भी हमारे जो पाचन तंत्र है इससे गहरा संबंध है, क्योंकि चंद्र नाड़ी है जो हमारे शरीर के अंदर से गंध है किसी भी प्रकार का, उसको बाहर निकालती है। अब आप ये नोट करना कि ये 15 मिनट के अंदर अंदर, 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर अगर आपकी चंद्र नाड़ी सुबह चल रही है तो 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये स्विच हो जाएगी, सूर्य नाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाएगी उठने के पश्चात, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। फिर आपको ये भी ध्यान देना है, इस चीज़ पे भी ध्यान दियो आप कि जिस समय आप सुबह उठते हो, अगर आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है तो पेशाब किया, अगर हाजत है तो। अगर हाजत नहीं है तो उठते ही सबसे पहले आपको जल ग्रहण करना है। इस प्रकार आप देखना, मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर आपका जो शौच करने के जो शरीर के अंदर तंत्र हैं एक्टिव हो जाएंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको शौच क्रिया की इतनी तीव्र इच्छा होगी। क्योंकि इस चंद्र नाड़ी का रिलेशन शौच क्रिया से भी है कि फौरन आप
शौच करने के लिए दौड़ोगे। अब कई बार क्या होता है कि हमारी जो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है, तो कई बार तो आप लोग देखते हो कि, और बहुत से भाई बताते भी हैं कि भाई हमारा जो ये कई बार तो सुबह उठते हैं पानी पीते ही मौसम बन जाता है शौच के लिए, और कई बार 1-1 घंटा लग जाता है। तो उसका भी मैं कारण बता रहा हूँ आपको, क्यों यही कारण है कि सूर्य नाड़ी अगर हमारी चलती है तो हमारा जो शौच क्रिया का तंत्र है वो एक्टिवेट नहीं है। इसलिए हमें आधा घंटा 1 घंटा 15 मिनट प्रेशर बनाने में लग जाता है। ये क्रिया आप दोहरा के देखना, अगर फ़ायदा नहीं हो तो मेरे को बताना कि भाई साहब आप ठीक थे या गलत। अब क्या करना है, बाय द वे, अगर हमारी आँख खुलते ही सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है तो उठो, पेशाब करो और वापस लेट जाओ दाईं करवट। दाईं करवट लेटने के बाद में 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है, आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हुई, आप शौच करने के जाना पानी पीकर, वही है आपका 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर मौसम बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे हम नहाते हैं, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है नहाने के 15-20 मिनट बाद, तो उस समय हमें मेडिटेशन करना चाहिए। अगर मेडिटेशन नहीं करते तो भाई योग और प्राणायाम जरूरी है, क्योंकि इन नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम जरूरी है। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ना तो इन नाड़ियों को शुद्ध करते और ना ही शरीर को शुद्ध होने देते। अब शरीर भी खुद को शुद्ध करता है, कभी आप ये सोचते हो कि शरीर शुद्ध नहीं करता खुद को, ये खुद को डिटॉक्स करता है, जानता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कही है कि हम शरीर के बारे में सोचते ही नहीं, दुनियादारी के बारे में सोचते हैं, हर चीज़ के बारे में सोचते हो, ना तो परमात्मा के बारे में सोचते, ना खुद के बारे में सोचते कि वो परमात्मा भी कोई चीज़ है, उसने हमें बनाया तो उसको भी याद करना चाहिए, पर नहीं, ज़रूरत ही नहीं समझते। माया के चक्कर में ऐसे फंसे हुए हैं, ना तो परमात्मा को याद करते, ना धरती माँ को याद करते, ना इष्टों को याद करते। खैर छोड़िए, जो भाई जैसा कर रहा है करने दो, हमें तो क्या। तो जब हम प्राण क्रियाएं करते हैं, प्राणायाम नहीं है इनमें, क्योंकि बहुत से बोलते हैं ना भाई कपालभाति प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, परशुराम प्राणायाम है, या भाई आपका जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है। एक भी प्राणायाम है, ये एक भी प्राणायाम नहीं है, सारी ही प्राण क्रिया है। तो ये प्राण क्रिया प्राणायाम में मैं आपको डिफरेंट बता रहा हूं। तो प्राण प्लस आयाम वो हुआ प्राणायाम। इसको संधि विच्छेद कर दो, प्राण को और आयाम को, ये हुआ प्राणायाम। तो प्राणों का आयाम कहाँ है और प्राणों की ऊंचाई कहाँ है, ये अभी तक कोई योग गुरु बता ही नहीं सकता, ना ही कोई बताता। तो प्राणों का आयाम पहले आज्ञा चक्कर है, उसके बाद हमारा सहस्त्रार चक्कर है। 1000 दल कमल का है ये, इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ये भी खुलता है। आदमी फिर उस परमपिता परमात्मा में
सबमिट हो जाता है, मतलब उसके अंदर मिल जाता है। तो फिर एक दोहा सुनाता हूँ आपको। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की। वो दुआ है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए ओ ही शहंशाह। तो फिर वो शहंशाह बन जाता है भाई, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, केवल सिवाय परमात्मा के। अब जो प्राण क्रियाएं हैं उनका डिफरेंट समझ लीजिए। अगर हमने ये पलकें भी जब पाई ना तो समझिए कि हमने क्रिया की, या ये उंगली भी हिलाई तो समझिए हमने क्रिया की। तो अब आप कपालभाति करोगे या भस्त्रिका करोगे तो ये क्रिया हुई, ना कि ये प्राणायाम हुआ। तो ये डिफरेंट भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई प्राण क्रिया में और प्राण आयाम में क्या फर्क है। अब प्राण को आयाम पर कैसे ले जाएंगे हम? मेडिटेशन के द्वारा। वीडियो लंबी होएगी, 1 घंटे की 1.5 घंटे की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखो मत देखो। प्राणायाम को हम मेडिटेशन के द्वारा आयाम पर ले जाते हैं प्राणों को। अब बहुत से भाइयों को तो ये भी नहीं पता कि प्राण क्या है। प्राण एक ऊर्जा है जिससे ये पूरी सृष्टि, पूरी कायनात चल रही है, और उस ऊर्जा का जो सूत्र है ऋणात्मक और धनात्मक, या उसको कहिए अर्थ फेस या बैटरी के हिसाब से कहिए तो माइनस प्लस। तो ऋणात्मक माइनस अर्थ ठंडी ऊर्जा, प्लस घनात्मक और फेस गर्म ऊर्जा। पूरी कायनात इसी ऊर्जा के ऊपर चल रही है। ओम के अंदर भी 2 ऊर्जा है, वो गर्म ऊर्जा, मैं ठंडी ऊर्जा। जैसे गर्म ऊर्जा, ठंडी ऊर्जा ठंडी ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। ये वो जो शरीर के अंदर वाइब्रेशन होती है ना, मैं बताऊंगा कैसे ऊर्जा बनती है शरीर के अंदर। अभी तो जिस चीज़ पे, टॉपिक पे, जिस चीज़ पे मैं डटा हूँ उसी चीज़ पे ठहर जाइए। तो ये क्रियाएं हैं जी, प्राण क्रियाएं। अब इन सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए ये प्राण क्रियाएं जरूरी हैं। जैसे जैसे प्राण क्रियाएं शुद्ध होंगी, हमारी प्राण क्रियाओं द्वारा हमारा शरीर शुद्ध होगा, तो हमारी शरीर की जो ऊर्जा है मूलाधार चक्र के अंदर रहती है, इसके बारे में भी आगे वीडियो बनाया जाएगा। वो ऊर्ध्वगामी होके आज्ञा चक्र फिर सहस्त्रार चक्र तक जाएगी। सभी चक्रों को शुद्ध करते हुए, शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, इनके बारे में तो खैर मैंने पीछे वीडियो बना दिया। तो ये सभी इन चीज़ों को शुद्ध करना ही हमारा जो मूल ध्येय है, मूल ध्येय होना भी चाहिए। तभी हम इस संसार का लुत्फ उठा सकेंगे, अन्यथा नहीं। जब आपका शरीर बीमारियों से मुक्त होगा, शरीर स्वस्थ होगा,
आपकी आयु पूरी होगी, जिस समय हमारा जो ये प्राण ऊर्जा शरीर से निकलेगी तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से पका हुआ फल वृक्ष से खुद को अलग कर लेता है, बिना शरीर के कोई कष्ट हुए आपकी प्राण ऊर्जा शरीर से निकल जाएगी, मोक्ष मिलेगा। तो ये प्राण क्रियाएं जो हैं हमारी, इनके बारे में भी काफ़ी वीडियो बना चुका मैं। तो इन नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए सबसे जो उचित प्राण क्रिया है कपालभाति और भस्त्रिका। भस्त्रिका का भाई कपालभाति को तो दुनिया ही जानती होगी, पेट के अंदर स्ट्रोक मारने, और भस्त्रिका जो प्राण क्रिया है उसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है। तो भस्त्रिका कैसे करनी है? दोनों हाथों को, मुट्ठियों को बंद, हाथ ऊपर जाएंगे श्वास को खींचते हुए, हाथ नीचे आएंगे श्वास को फेंकते हुए। लेकिन आप देखना कि जो ये नाक है दोनों हमारे, इससे जो कफ है वो कैसे बाहर निकलता है और ये कैसे शरीर को डिटॉक्स करती है, नाड़ी को डिटॉक्स करती है। देखो अब ये देखना है आपने कि आपकी ये नाड़ी खुली हुई है, सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी। अगर आपकी सूर्य नाड़ी खुली हुई है तो अच्छी बात है। अगर आपकी चंद्र नाड़ी बंद है या सूर्य नाड़ी जो भी बंद है तो आपने क्या करना है, कुछ देर बाद ये क्रिया होने के बाद में शरीर आपका खुद ही रोक देगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका शरीर कब रोकता है खुद इन क्रियाओं को। तो देखो अब ये नाड़ी खोलनी है, ये तो मेरी खुली पड़ी है भस्त्रिका द्वारा। तो इसमें या इस नाड़ी को इस नाड़ी को बंद करके तो ये भाई साहब दोनों नाड़ी आपकी एक्टिवेट होगी, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। अब जैसे जैसे ये शरीर की दोनों नाड़ियां हमारी जो हैं एक्टिवेट हुई, तो समझो कि आपकी जो ये दोनों नाड़ियां शुद्ध होने के बाद में धीरे धीरे आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी। अगर इसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं, वैसे तो बता रहे हैं भाई प्राणायाम जब हम करते हैं तो दोनों ना हमारी चल पड़ती है, लेकिन बहुत सी बार हमारी नहीं चलती। हाँ, नहाने के बाद में अक्सर क्या तकरीबन मेरी तो भाई चलती है, आप लोगों का पता नहीं। आगे जो हम फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, फिजिकली एक्सरसाइज जैसे रनिंग है, दौड़ है, हनुमान दंड है या रस्सी जंप है, भाई 8 का बना के सर्कल में दौड़ना है। तो ये जब हम क्रिया करते हैं तो हमारी जो दोनों नाड़ियां आपस में जो एक या कोई सी भी चल रही हो, रनिंग करते हुए दौड़ते हुए 8 के सर्कल को बना के और भाई एक्सरसाइज वगैरह करते हुए जो हमारी दोनों ही नाड़ियां समानांतर चल पड़ती है, ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर बढ़ी, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो गई। अब ये तो मैंने बता दिया जी नाड़ी जो हमारी शुद्ध करने की क्रिया जो बताई है। अब हम शरीर को शुद्ध नहीं होने देते, नहीं करना चाहते और ना शरीर खुद को डिटॉक्स करता है, तो उसमें भी अड़चन डालते हैं। अड़चन क्या है
और ये पहले तो ये बता दूं, ये शुद्ध कब करता है हमारा शरीर खुद को? डिटॉक्स कब करता है? जब भी ऋतु परिवर्तन होता है हमारा शरीर खुद को आने वाले मौसम से लड़ने के लिए तैयार करता है। उस समय हमारे शरीर के अंदर खांसी, जुखाम, हल्का बुखार, बदन दर्द होता ही होता है। मतलब जब भी ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन होता है हमारा शरीर खुद को डिटॉक्स करता है। लेकिन विडंबना देखिए, आप लोग उस खुद को जब शरीर डिटॉक्स करता है ना, उसको भी डिटॉक्स नहीं करने देते। सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि दवाइयाँ ले लेंगे। जुखाम अगर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए दवाई ले लेंगे, वो रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, तो शरीर के अंदर खुद शरीर गंद को बाहर फेंक रहा है, वो भी नहीं करने दिया। गुस्सा इस चीज का है। अरे भाई प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, जुखाम हो गया तो पूरे जो गंद को ये बाहर फेंकेगी। अब इसकी सहायता, एक बात बताऊं, कोई पशु दलदल के अंदर धंस गया, हाथ पैर मार रहा है, आप उसको खींच के बाहर निकालने की कोशिश करोगे या पत्थर मारोगे उस पे? पत्थर मार को आप उसको डुबोगे, बाहर थोड़ी निकाल दोगे। ये शरीर खुद को डिटॉक्स करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो आप इसको प्रयत्न भी नहीं करने दे रहे खुद को डिटॉक्स करने के लिए। दवाई ले ली। डिटॉक्स किस प्रकार से करता है शरीर, ये भी बता रहा हूं आपको। खांसी, जुखाम, लूज मोशन, कई बार ये जो हमारी खट्टी डकार ये यहाँ आ जाती है। कोई मेडिसिन मत लो, हल्का गर्म पानी, एक तो होता है गुनगुना जिसकी ठिर खुल गई, एक होता है हल्का गर्म पानी। सुबह उठते ही हल्का गर्म पानी कम से कम 1 लोटा लिया, पी लिया। जब भी प्यास लगे, जब भी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो, 1 लोटा गुनगुना पानी लो, पी लो, 1 लोटा गुनगुना पानी लो, पी लो। सारे गंद को शरीर जो कफ के द्वारा बाहर निकाल देगा। कोई भी ना आपकी सूर्य नाड़ी ब्लॉक होगी, ना चंद्र नाड़ी ब्लॉक होगी, क्योंकि सुबह आप प्राणायाम नित्य करना पड़ेगा भाई, रोजाना बिल्कुल एक्यूरेट श्वास। कभी ये आपकी क्लीन होगी, कभी ये क्लीन होगी, हफ्ता भर भी लग सकता है। हफ्ता लगो, 10 दिन लगो, जब आपके शरीर को कोई परेशानी ही नहीं है, करने दो उसको डिटॉक्स खुद को। अब ये तो होया भाई जुखाम का। खांसी अगर होती है, बुखार, जुखाम और बुखार की तो यही हुआ। अब अगर खांसी हुई, अदरक का इतना टुकड़ा लो, जो उसके अंदर बारीक बारीक छेद करो, छेद करके उस पर गैस पे गरम करो, उसको भूनो। भूनने के बाद अदरक के टुकड़े को धीरे धीरे चबाते रहो, चबाते रहो। शाम तक खांसी भाग जाएगी, बचेगी भी नहीं। अगर ये खुद को लूज मोशन लगाता है तो सोने पे सुहागा। क्यों? लूज मोशन के जरिए पेट की सारी गंदगी बाहर। आपने करना क्या है? कोई मेडिसिन नहीं लेनी, कुछ नहीं खाना। जितनी बार भी लूज मोशन गए, बाहर आए, 1 लोटा गर्म पानी हल्का पी लिया। थोड़ी देर बाद में फिर गया, फिर पी लिया, फिर बाहर आया, फिर पी लिया। कई बार जाओगे? 10 बार, 5 बार, 15 बार। जब पेट के अंदर कुछ रहेगा ही नहीं, निकलेगा क्या? जब कुछ निकलेगा ही नहीं तो समझो पेट आपका डिटॉक्स हो गया। फिर इसके बाद क्या है, कई बार जो मेरे भाई ये शिकायत करते हैं, भाई साहब पेट में जलन, खट्टी डकार, यहाँ जलन, गैस बनेगी।
वमन क्रिया करो, वमन क्रिया। 3 से 4 लीटर पानी रख लो हल्का गर्म, पीते रहो पीते रहो पीते रहो साथ साथ। 3-4 लीटर पानी जब आपके शरीर के अंदर चला जाए, उबकाई आने का मन होगा, उबकाई आने का मन होगा। ये 2 उंगलियां नाखून काट लियो। कभी कोई ये सोचता हो भाई ऐसे जो शरीर के अंदर हमारे जो तंत्र हैं या अंदर जो चमड़ी है, हल्की सी स्क्रैच लगते ही उसके अंदर जख्म बन जाते हैं। नाखून काट के अच्छी तरह इनको जो हमारा ये तात्वा है इससे भी आगे ले जाके उस सारे पानी को बाहर आप देखना शरीर के अंदर से। कफ जो गंदगी शरीर के अंदर जमा थी खाने की, सब बाहर। एक और नौली क्रिया भी करवाते हैं, लेकिन मैं इस नौली क्रिया के पक्ष में नहीं हूँ। नौली क्रिया के अंदर क्या होता है, 3 इंच चौड़ी पट्टी होती है करीब 3-4 मीटर की, उसको पूरी पेट के अंदर ले जाओ और फिर धीरे धीरे खींच के बाहर निकाल दो। तो ये क्रिया हर एक के बस की नहीं है और इसके मैं विरुद्ध भी हूँ। अगर कोई करे तो किसी अच्छे नौली क्रिया के बारे में जो जानकार है उसके संपर्क में करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि एक भाई ने प्रयास किया था तो वो कहीं फंस की पेट के अंदर, लेने के देने पड़ गए, निकल तो गई लेकिन पेट को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जिंदगी बरोबर नहीं हुआ आदमी, शरीर उसका स्वस्थ ही नहीं हुआ। तो ऐसी क्रिया को मत करो। ये जो मैं क्रिया बता रहा हूँ बिल्कुल आसान और शरीर को पूरी तरह डिटॉक्स कर देगी आपको। तो ये जो हम रोड़े अटकाते हैं, शरीर को भी डिटॉक्स नहीं कर रहे, नाड़ियों को भी डिटॉक्स नहीं कर रहे, तो भाई साहब आप कहाँ से स्वस्थ रहोगे। वीडियो खैर काफ़ी लंबी हो चुकी है, 27 मिनट की वीडियो होगी। आप लोगों को भी ये लगेगा कि भाई साहब ऐसे ही बकवास करते रहते हैं, लेकिन भाई मैं ऐसे बकवास नहीं करता, क्योंकि मैंने सब कुछ अपने ऊपर आजमाया है। ना मैं शास्त्रों की पढ़ के बता रहा, ना मैं किसी की सुनी सुनाई, मैं तो वो कह रहा हूँ जो मुझ पर बीतती है। अगली वीडियो एक बनाऊंगा मेरे जीवन की 2 घटनाएं, जिसको जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों पीछे पड़ा हुआ हूँ आपके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।